तो नेगेटिव वर्क का मतलब यह हुआ कि रिटार्डिंग फोर्स, रिमूविंग द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, change in kinetic energy negative, final kinetic energy less than initial. Hello, assalamu alaikum dear student, how are you? I hope that you all will be well and good. This is me Sir Farhad और यह है मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। रियली आज हम इस पे समझेंगे कि पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है और पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है और कब होगा, जीरो वर्क का क्या मतलब है और कब होगा। ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स क्लास चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी का है। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एज वेल जो एमडीकेट स्टूडेंट है, जो एमडीकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर भी एमडीकेट करिकुलम में इंक्लूडेड है और ये टॉपिक भी इंक्लूडेड है। और ऐसे जो प्रीवियस एमडीकेट टेस्ट है 2024 में, उसमें एमसीक्यूज भी आया है वर्क से। तो यहाँ पे हम टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज भी क्लियर करेंगे। तो एमडीकेट वाले जो स्टूडेंट है और फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है, इसके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखे और आगे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी आपकी मदद से सपोर्ट मिल जाए और फायदा हो जाए। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क, ये 3 टाइप ऑफ वर्क है हमारे पास। पॉजिटिव वर्क कब होता है, जीरो वर्क कब होता है और नेगेटिव वर्क कब होता है। वर्क की जो डिफिनीशन है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, W = FD cos थीटा। W = FD cos थीटा। F is the force, D is the displacement, theta is the angle between force and displacement। अच्छा, पॉजिटिव वर्क, पहले मैं ये आप लोगों को समझाता हूँ कि पॉजिटिव वर्क किस एंगल रेंज में होता है, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। उसके बाद कंसेप्चुअली इस पे हम आते हैं। ये नोट कर लो कि जब आपके पास एंगल थीटा कितना हो, जब आपके पास एंगल थीटा या तो जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो, 0 डिग्री हो या 0 डिग्री से ग्रेटर हो। 0 डिग्री से ग्रेटर मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन, और 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, 0 हो या 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से कम हो। तो ये नोट कर लो कि इस एंगल रेंज में जो cos थीटा की वैल्यूज है ना, वो सब पॉजिटिव है। क्या है, जितने भी वैल्यूज cos थीटा के आते हैं सब पॉजिटिव आते हैं। जैसा कि cos 0 डिग्री +1 आता है और cos 1 डिग्री +1 से कम, cos 2 डिग्री +1 से कम लेकिन प्लस होता है, और cos 90 डिग्री 0 के बराबर, लेकिन यहाँ पे थीटा 90 से कम होना चाहिए। तो 1/0 के दरमियान 1 to 0, लेकिन 0 नहीं, 0 से कम, यानी बिटवीन, यहां लिख सकते हैं 1 to greater than 0। 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 0, 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये सारे वैल्यू हमारे पास cos थीटा के पॉजिटिव आते हैं। और जब भी यहाँ पे देखे cos थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मेरे पास जो वर्क है ये क्या आ जाएगा, वर्क मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री से क्या हो, 0 डिग्री से ग्रेटर हो या 0 डिग्री के इक्वल हो और 90 डिग्री से लेस हो। तो इस एंगल रेंज में cos थीटा की जितने भी वैल्यूज आते हैं वो सब पॉजिटिव होंगे, और cos थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपके पास वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डायग्राम के थ्रू पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिलहाल आप ये नोट कर ले। अब जीरो वर्क कब होता है, जब आपके पास एग्जैक्ट थीटा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री 0 के बराबर है, और अगर एफ डी को 0 में ज़रब देकर आपको क्या मिल जाएगा, 0 वर्क मिल जाएगा। तो दिस इज द जीरो वर्क। थीटा 90 पे एंगल, थीटा 90 पे वर्क क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि cos 90 0 के बराबर होता है। ओके, और अगर आपके पास थीटा 90 से ग्रेटर हुआ, थीटा 90 से ग्रेटर हुआ और लेस या इक्वल हुआ 180 से, यानी 180 के बराबर या 180 से कम,
और 90 से ज्यादा, 90 के बराबर नहीं, 90 के बराबर पे तो जीरो वर्क होता है। इस एंगल रेंज में आपकी जो कास थीटा है ना, उन इसकी जो वैल्यूज है, सारे वैल्यूज वो नेगेटिव में आते हैं, सारे वैल्यूज नेगेटिव में आते हैं। जैसा कि 180 पे -1 देता है और 90 से ग्रेटर पे भी माइनस वैल्यूज हमें कास थीटा दे रहा है। तो इस एंगल रेंज में कास थीटा के सारे वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। और अगर कास थीटा के वैल्यूज नेगेटिव है तो यहाँ एफडी में नेगेटिव ज़रब देने से ये वर्क क्या हो जाएगा, ये वर्क जो है हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब एंगल जीरो हो, जीरो से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो। जीरो वर्क कब होता है, जब एंगल 90 हो, एग्जैक्ट 90, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। और नेगेटिव वर्क कब होता है, जब आपके पास एंगल थीटा 90 से ज्यादा हो और 180 के बराबर या 180 से कम हो। तो यहाँ पे कास थीटा के सारे वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगे, तो वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें जो वर्क है ना, वर्क W इज इक्वल टू एफ डी, ये किस एंगल पे है, ये कास जीरो डिग्री पे है। कास 0 डिग्री इज 1, इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। और इसको अगर एंगल 90 हो तो इसको कहते हैं जीरो वर्क। और वर्क अगर हम लेके कि माइनस एफ डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी, तो यहां पे इसको हम कहते हैं मिनिमम नेगेटिव, मिनिमम वर्क, मिनिमम वर्क। वो मैक्सिमम वर्क है और ये मिनिमम वर्क है। कम से कम वर्क कितना है, माइनस एफ डी, कम से कम वर्क कितना है, माइनस एफ डी, या मैक्सिमम नेगेटिव वर्क इसको कहते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। नेगेटिव में मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो आप मिनिमम वर्क कह सकते हो और नेगेटिव मैक्सिमम वर्क भी कह सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि अगर यहाँ पे वर्क पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, और अगर यहाँ पे वर्क नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, और अगर यहाँ पे वर्क जीरो है तो इसका क्या मतलब है। पहले ये नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, ये एक डायग्राम में, ये एक मोटर कार है, रोड पे जा रहा है, वेलोसिटी v के साथ, मोमेंटम p के साथ, काइनेटिक एनर्जी के e के साथ, और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है d डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मोमेंटम p है, वेलोसिटी v है, काइनेटिक एनर्जी के e है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है इस मोटर कार की। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग राइट साइड में, टुवर्ड राइट साइड या अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास ये मोटर कार डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब पॉजिटिव वर्क यहाँ पे मैं कर रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है और नेगेटिव वर्क क्या होता है। ये नोट कर लो कि ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर मैं ऐसा कर लो कि इस मोटर कार पे एक फोर्स लगा लो F, एक फोर्स लगा लो F, और ऐसा फोर्स लगा लो मैं, ये फोर्स ऐसा मैं लगा लो कि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कितने एंगल पे हो जाए, 0 डिग्री पे। मतलब कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स को भी लगा लो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री पे हो जाएगा, और 0 डिग्री पे वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखिए, अब इस मोटर कार के मोशन पे क्या इफेक्ट होगा इस फोर्स की वजह से। इस फोर्स की वजह से न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, और इस ये कार की मास हुआ, ये इस फोर्स ने इस कार में ये एक्सेलरेशन क्रिएट किया। मतलब ये हुआ कि जब किसी मोशन की डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई कर ले तो आपकी जो फोर्स है इस बॉडी को एक्सेलरेट करेगा, आपकी जो फोर्स है इस बॉडी को एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और अगर कोई फोर्स किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को एक्सेलरेट करता है तो इट मींस कि आपने इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई किया, आपने इस सिस्टम को एनर्जी ऐड किया। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो आपने इस सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी ऐड किया, आपने इस सिस्टम को मोमेंटम ऐड किया, आपने इस सिस्टम को वेलोसिटी ऐड किया, ठीक है। तो मेरा मतलब ये हुआ कि जब आप 0 डिग्री पे फोर्स लगाते हो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल तो ये फोर्स किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करेगा। और
ये 0 डिग्री पे जो वर्क है आपके पास वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास जब भी पॉजिटिव वर्क होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है ये कौन सा फोर्स है, ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है। जब भी आप एक्सेलरेटिंग फोर्स किसी सिस्टम पे अप्लाई करोगे तो वो फोर्स जो वर्क करता है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव वर्क रहेगा। जब भी आपको कोई कहे कि मैंने पॉजिटिव वर्क किया है किसी बॉडी पे, तो ये मैंने एक्सेलरेटिंग फोर्स अप्लाई किया कि रिटार्डिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स। जब भी एक्सेलरेटिंग फोर्स अप्लाई होगा आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी एडेड टू द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी एडेड टू द सिस्टम। पॉजिटिव वर्क का ये मतलब होता है कि आपने काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम को ऐड किया है, आपने काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम को ऐड किया है। जब भी आप किसी बॉडी को, किसी सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी ऐड करते हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी की, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप कौन सा वर्क कर रहे हो, पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो अब पॉजिटिव है। पॉजिटिव चेंज का ये मतलब है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिस इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ग्रेटर है। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया है। ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी एडेड टू द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेटिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, ऑन द सिस्टम। ओके। और इसके बाद ये भी है कि आपने जो एक्सेलरेशन पैदा किया है, ए पैदा किया है, ये एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन नहीं है। और इसके साथ ये भी है मतलब कि आपने जो वेलोसिटी में चेंज क्रिएट किया है ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव चेंज का मतलब कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो ग्रेटर देन जीरो है। और इसका मतलब यह है कि फाइनल वेलोसिटी सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है। तो जब भी आप किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क करते हो तो फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा ये मतलब भी है कि जो चेंज इन मोमेंटम है ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से क्या है, फाइनल मोमेंटम इज ग्रेटर देन इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कम है और फाइनल मोमेंटम ज्यादा है। तो ये सब जो है ना, ये सब जो है ये पॉजिटिव वर्क की वजह से है। तो अब शॉर्टकट नोट कर ले, जब पॉजिटिव वर्क होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेटिंग फोर्स अप्लाई किया है और आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो बिल्कुल मोशन की डायरेक्शन में है या इसकी एक इफेक्टिव कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है। और इसके अलावा आपने इस सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी ऐड किया है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया है आपने इस सिस्टम को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बनाया है, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है, इसकी मोमेंटम को इंक्रीज किया है, इसको स्पीड अप किया है, इसको एनर्जी ऐड किया है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वर्क की बात कर लूं, नेगेटिव वर्क की बात, तो नेगेटिव वर्क कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी v के साथ, मोमेंटम p के साथ और काइनेटिक एनर्जी e के साथ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है along x एक्सिस। अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई ब्रेक, मैं ब्रेक अप्लाई कर लो, अप्लाई ब्रेक, तो अप्लाई ब्रेक का मतलब यह है कि मैं रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट है along x, मोशन है along x, वेलोसिटी है along x, मोमेंटम है along x और मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं along नेगेटिव x। तो इट मींस कि मेरा जो फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क में मेरा जो फोर्स था ये मोशन को क्या कर रहा था, मोशन को एनहेंस कर रहा था,
मोशन को एनहेंस कर रहा था, मोशन को सपोर्ट कर रहा था, मोशन को तेज कर रहा था। लेकिन ये वाला फोर्स जो 180 पे मैंने लगाया है, 180 पे, ये फोर्स मेरा क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। तो नेगेटिव वर्क का मतलब यह है कि मोशन विल अपोज, मोशन जो है ये अपोज हो जाएगा, मोशन को ये फोर्स अपोजिशन शो करेगा। और जो फोर्स मोशन को अपोजिशन शो करता है उस फोर्स को एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं कहते, उस फोर्स को रिटार्डिंग फोर्स कहा जाता है। तो ये नोट कर लो कि जब भी किसी सिस्टम पे रिटार्डिंग फोर्स अमल करेगा, रिटार्डिंग एक फोर्स रिटार्डिंग कब होगा, जब इस एंगल रेंज में आएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ ये एंगल रेंज बनाएगा तो वो रिटार्डिंग फोर्स होगा। और अगर ये एंगल रेंज बनाता है तो वो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो जब भी किसी सिस्टम पे रिटार्डिंग फोर्स अमल करेगा तो रिटार्डिंग फोर्स किसी भी मोशन को अपोज करता है, क्योंकि ये मोशन के अपोजिट में होता है। तो तब हम कहते हैं कि ये क्या है, नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क का मतलब ये है कि आप किसी भी बॉडी पे रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप किसी भी बॉडी पे ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि ये फोर्स किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो इट मींस कि ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है तो इट मींस कि एनर्जी एडेड नहीं हो रहा, एनर्जी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, एनर्जी रिमूव फ्रॉम दी सिस्टम, ये सिस्टम से एनर्जी रिमूव हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम से रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और हीट की फॉर्म में। तो मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वर्क का मतलब यही है कि आप किसी मूवेबल सिस्टम से काइनेटिक एनर्जी को रिमूव कर रहे हो, और पॉजिटिव वर्क का मतलब ये है कि आप किसी मूवेबल सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो एनर्जी एडिंग और एनर्जी रिमूविंग। इसके बाद अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को रिमूव कर लो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, और इट मींस के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी this is negative, it means के final kinetic energy this is less than initial kinetic energy। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लो कर रहे हो तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी और इनिशियल के मुकाबले में। ओके, और इसका ये मतलब हुआ कि जो चेंज इन वेलोसिटी है दिस विल बी नेगेटिव, मतलब जीरो से कम। इसका ये मतलब हुआ कि फाइनल काइनेटिक वेलोसिटी दिस विल बी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जो मोमेंटम है, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम दिस विल बी नेगेटिव, मींस के फाइनल मोमेंटम इज लेस देन इनिशियल मोमेंटम। तो नेगेटिव वर्क का मतलब यह हुआ कि रिटार्डिंग फोर्स, रिमूविंग द काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy decrease, change in kinetic energy negative, final kinetic energy less than initial kinetic energy, velocity, change in velocity negative, final velocity will be less than initial velocity, and change in momentum also negative, final momentum will be less than initial momentum। और इसका ये मतलब हुआ, पॉजिटिव वर्क का ये मतलब हुआ to accelerate the body, to accelerate the body, बॉडी को एक्सेलरेट करना पॉजिटिव वर्क कहलाता है। और टू रिटार्ड द बॉडी, टू रिटार्ड द बॉडी, और बॉडी को रिटार्ड करना, तो रिटार्ड दी बॉडी, बॉडी को रिटार्ड करना नेगेटिव वर्क कहलाता है। बॉडी को एक्सेलरेट करना पॉजिटिव वर्क और बॉडी को रिटार्ड करना negative work। ठीक है, retarding force will be applied, the force will oppose the motion, and positive work means the force will enhance the motion। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जीरो वर्क पे आ जाए जबकि थीटा 90 हो, यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में, अगर मैं यहाँ पे एक लोड रख दो, इस ऑब्जेक्ट पर एक लोड रख दो, एक मास रख दो, तो इस मास की जो वेट है ये है हमारे पास डाउनवर्ड, W is equal to mg, और ये जा रहा है फॉरवर्ड। तो अगर किसी ने पूछा कि ये जो लोड है, ये जो मास है, ये इस मोटर कार पे कोई वर्क कर रहा है, तो ये लोड, ये मास इस मोटर कार पे कोई वर्क नहीं कर रहा, या यहाँ पे जो ड्राइवर बैठा हुआ है
इस ड्राइवर की जो वेट है ये डाउनवर्ड है। अगर किसी ने पूछा कि इस ड्राइवर की जो वेट है ये इस मोटर कार पे कोई वर्क कर रहा है, नहीं, जीरो वर्क कर रहा है। अब जीरो वर्क का मतलब क्या होता है? जीरो वर्क का मतलब ये होता है कि नो एक्सेलरेटिंग एंड नो रिटार्डिंग फोर्स। न तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग फोर्स है और न यहाँ पे कोई रिटार्डिंग फोर्स अमल कर रहा है। इट मींस कि न तो बॉडी स्लो डाउन हो रहा है और न तो बॉडी स्पीड अप हो रहा है। स्लो डाउन और स्पीड अप ये नहीं हो रहा हमारे पास। बॉडी न तो स्लो डाउन हो रहा है और न स्पीड अप हो रहा है। अगर स्लो डाउन नहीं हो रहा और स्पीड अप नहीं हो रहा, इट मींस के यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। तो जीरो वर्क का ये मतलब होता है मैथमेटिकली, चलो ये 90 और cos 90 जीरो और वर्क जीरो। कंसेप्चुअली मतलब ये हुआ कि आपने न तो सिस्टम को रिटार्ड किया है और न सिस्टम को एक्सेलरेट किया है। ठीक है, आपका वर्क जो है वो क्या है? जीरो है। इसके बाद यहाँ पे नो एनर्जी एडेड और नो एनर्जी रिमूव। न तो आपने एनर्जी इस सिस्टम को ऐड किया है, काइनेटिक एनर्जी, और न ही काइनेटिक एनर्जी आपने इस सिस्टम से रिमूव किया है। न काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है और न काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ है। अगर बॉडी स्लो डाउन और स्पीड अप नहीं हो रहा तो इट मींस कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं पुट कर लो कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब हुआ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा चेंज इन मोमेंटम दिस इक्वल टू जीरो। इसका ये मतलब हुआ कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। और चेंज इन वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू जीरो, और इसका ये मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे रिटार्डेशन है, वहां पे एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे नो रिटार्डेशन नो एक्सेलरेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ द जीरो वर्क। अब मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है? पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि आपने एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाया है, आपने किसी बॉडी को एक्सेलरेट किया है, आपने किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, किसी बॉडी को काइनेटिक एनर्जी ऐड किया है, आपने किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपने किसी बॉडी की मोमेंटम को इंक्रीज किया है, फाइनल मोमेंटम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल मोमेंटम। आपने किसी बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज किया है, फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। और आपने किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को एनहेंस किया है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव वर्क। जीरो वर्क का ये मतलब हुआ कि आपने बॉडी को न एक्सेलरेट किया है, न रिटार्ड किया है, न मोशन को एनहेंस किया है, न मोशन को अपोज किया है, न मोमेंटम चेंज किया है आपने बॉडी की, न काइनेटिक एनर्जी आपने बॉडी की चेंज की है, और न कोई वेलोसिटी आपने बॉडी की चेंज की है। और अगर मैं नेगेटिव वर्क की बात कर लूं तो नेगेटिव वर्क का मतलब यह होता है कि आपने किसी बॉडी की मोशन को अपोज किया है, आपने रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया है, आपने बॉडी को रिटार्ड किया है, आपने बॉडी को स्लो डाउन किया है, आपने बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपने किसी बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज किया है, फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। एंड आपने किसी बॉडी की स्पीड को डिक्रीज किया है और आपने किसी बॉडी की मोमेंटम को डिक्रीज किया है, फाइनल मोमेंटम विल बी लेस देन initial momentum. This is the meaning of the positive work, negative work and zero work. Okay, thank you.